और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। शुभान की लोग सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है। शुभान की लोग सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। रखा है किसी अदाते हो, रखा है किसी अदाते, मुकुट सर में रखा है किसी अदाते हो, मुकुट सर में रखा है किसी अदाते। करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें हो, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाहें। बिक गया है, बिन मोल बिक गया है, सबसे छवि निहारी वो लोग सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और रात सज रही है, और रात सज रही है। शुभान की फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी।
श्रवण बिहारी और साथ सज रही विश्वभानी की दुलारी फूलों में सज रहे पूरी कर दे हलवा पूरी कर दे हलवा पूरी कर दे हलवा पूरी कर दे बाबूराज 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 पूरी कर दे पूरी कर दे बाबूराज पूरी कर दे घर में कराऊं जगराता घर में कराऊं जगराता घर में कराऊं जगराता सुनती है सबकी शेरवानी माँ मेरी भी सुन लेगी माता मेरी भी सुन लेगी माता मेरी भी सुन लेगी माता होली भरो दी करो दी होली भरो दी करो दी मनाऊंगी मनाऊंगी मैं भवन तेरा सबसे ऊंचा माँ और गुफा है तेरी नारी और गुफा है तेरी नारी और गुफा है तेरी नारी भाग्य विदा का शेरवानी माँ कहती है दुनिया सारी कहती है दुनिया सारी कहती है दुनिया सारी होली भरो दी होली भरो दी तुझे मनाऊंगी मनाऊंगी मैं माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटू मुरादे पूरी कर दे मुरादे पूरी कर दे मुराद कौन सी हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो तो जगह दिन में तुम्हारी तुम मंदिर के संग हो हे माँ मुझको
जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जले दिन में तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। ये बावन को है बावन को, जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जले दिन में तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। जय मां जय मां जय मां जय मां बोल जय मां जय मां जय मां जय मां। अगर मुझे रहने के लिए घर दोगी तो उसमें एक काम जरूर करना। माँ ने पूछा कौन सा? कि माँ एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माजी लगा रहे, आसन माजी लगा रहे, आसन माजी लगा रहे। उस घर में एक कमरा ऐसा देना जिसमें हमेशा तुम्हारा आसन। इतने कम हेलो क्या हो गया? एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माजी लगा रहे, आसन माजी लगा रहे, आसन माजी लगा रहे। हर पल हर क्षण भक्तों का आना जाना आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का माँ उस घर में, छोटे बड़े का माँ उस घर में एक समान ही आदर हो, जो जले दिन तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। है आदर तो तुम्हारा मंदिर हो, जो जले दिन तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ बोल जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ। माँ कमरा दे दोगी तो एक कृपा और चाहिए हमें। महारानी ने पूछा कौन सी कृपा? उस घर से गाना तालीम जाओ। उस घर से कोई भी सवारी कभी भी खाली जाए ना, कभी भी खाली जाए ना, कभी भी खाली जाए। क्या उस घर में अगर कोई आ जाए ना तो कभी भी वो खाली ना लौटे। अगर ऐसा घर चाहिए, उस घर से कोई भी सवारी कभी भी खाली जाए ना, कभी भी खाली जाए ना, कभी भी खाली जाए ना। चैन पाऊं तब तक मैया, जब तक चैन वो पाए ना, जब तक चैन वो पाए ना, जब तक चैन वो पाए ना। कभी ना हिम्मत हारूं दाती, कभी ना हिम्मत हारूं दाती। इतना समय भयंकर हो तो जले दिन में तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। ये बात को ऐसा कर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, तो जले दिन में तुम्हारी मंदिर के अंदर हो। जय माँ 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 जय माँ। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। जिसको जरूरत है, जिसको जरूरत है जरूर गाएं। हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर फेरा, कब डालोगी मेरे घर फेरा।
डालोगी मेरे घर फेरा, ओ कब डालोगी मेरे घर फेरा, मेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है माँ, मुझे तेरी जरूरत है। कब डालोगी मेरे घर फेरा, 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 मेरे बिन जी नहीं लगता मेरा, मुझे तेरी जरूरत है माँ, मुझे तेरी जरूरत है। आज चौहान परिवार में रौनकें लगी हैं। पूरा परिवार एक बार दरबार में आ जाओ। किधर गए वो होने वाले? चले गए? जरा खड़े हो जाओ, नाच कर हाजिर करेंगे। लगियां ने रौनकें लगाई रखी जाती है, लगियां ने रौनकें लगाई रखी जाती है, लगियां ने रौनकें लगाई रखी जाती है। आया बंदियां ने खाई रखी जाती है। आएगा आएगा आएगा, खुशियां हजार सजताएगा। आगे आगे दुनिया नाले रिंग सिखे उस मोड़ में। भोग लगाऊंगा तेरे खातिर कावरिया, सब भोग लगाऊंगा। मैं एक एक कर करके हाथों में खिलाऊंगा, एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा। कीर्तन कीर्तन दूंगा, कीर्तन करूँ ऐसा इतिहास बना दूंगा। कृपा कर बाबा, कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। बोलो कीर्तन करूं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं दिलवाऊंगा, मैं भाई भतीजों के कुर्ते दिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। और कौन कौन से भजन सुनिए खाटू श्याम जी के? आपने कौन कौन से सुने? वो सुने गाने का भी मैंने। गल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा, गल के
को लेकर कल के राजा मेरी मैया को लेकर आजा। शक्ति का तुम बोझ उठाते कन्या तुम्हारी मूर्ति नहीं बोल दी बुलाया लखवार तेरी मूर्ति नहीं बोल दी बुलाया लखवार तेरी मूर्ति नहीं बोल दी। हो कदे हो कह दया कर साडा भी खया कदे हो के दया कर साडा भी गया। तेनों दादिए में दुखड़े सुनाए कई बार तेरी मूर्ति नहीं बोल दी बुलाया लखवार तेरी मूर्ति नहीं बोल दी बुलाया लखवार तेरी मूर्ति नहीं बोल दी। कदे हो कह दया कर साडा भी खया कदे हो के दया कर साडा भी गया। तेनों दादिए में दुखड़ा सुनाया कई बोल जी बेटी जावा बोल बिठा के बेटी जावा बोल बिना ओ तेनू दिल वाले शीशे जी बरोया ओरे रो दिल वाले कीजे जी बुलाया। जी कर देखदा हो भक्तों के घर में मैया जी आती रहा करो। दर्शन के नैन बावरे 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 दर्शन दिया करो भक्तों के घर में आती रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन के नैन बावरे दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो भक्तों के घर में मैया मंदिर में बैठी रहती हो कभी बाहर भी आ जाया करो हम रोज तेरे घर आते हैं कभी तुम भी हमारे घर आया करो। आइए ये चौधरी परिवार महारानी को क्या कह रहा है एक बार मैं गाऊंगा एक बार आप सभी मिलकर गाना गाओ। तो के घर भी मैया जी आती रहा करो गाओ। के भक्तों के घर भी मैया जी आती रहा करो दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो गरीब बांधे आए दी गरी करते गरीब दया। अच्छी बैठे हो अच्छी बैठे हो आती रहा आए दी गरी करते गरीब दया। आए दी गरी करते गरीब दया। क्या गा रहे थे मेरा सुखी रहे परिवार मैया जी कृपा करो। तो आइए कृपा मांगते हैं महारानी से हाथ बड़ा के मैया साडी फुल बख्शावी मुझे कोई साथों पुल हो जावे साडी पुल बख्शावी। साडे अंग संग रवि को माता सातो दूर न जावी ओ साडे अंग संगीत माता सातो दूर न जाई। असी तेरे बाल गोपाल मैया जी कृपा करो असी तेरे बाल गोपाल मैया जी कृपा करो। साडा वसदा रवे करबार मैया जी कृपा करो साडा वसदा रवे करबार मैया जी कृपा करो। एक कृपा जिसकी हम सबको बहुत जरूरत है कौन सी कृपा बेटियों की कृपा
क्योंकि कुछ लोग बेटियों को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। वैसे आजकल लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, वो महारानी के आगे विनती कर देते हैं कि माता रानी बेटी जिसकी बेटी दुखी उसका सर्व कुछ दुखी। क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे पढ़ जाती हैं, बेटियां लाड लड़ाए जाते हैं, बेटे लाड लड़ जाते हैं। हरा भरा करवा चौथ के दिन पति 2000 की बेशक साड़ी ला दे, और रक्षाबंधन के दिन अगर भाई 500 रुपए की साड़ी भी ले आए ना तो घूमती फिरती है बताते हुए कि मेरा भाई लेके आया, मेरा भाई लेके आया, मेरा भाई लेके आया। ऐसी होती है बेटियां। गाओ साडा चिड़िया दा चंबा, 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 साडा चिड़िया दा चंबा। आओ महारानी के दरबार में महारानी से अर्जी करेंगे। थियावर की होड़ पर आया और रखण वाले चीज नदियां चपदिया होड़ पर आया। थियावर की चीज ना कोई रब ने आप बनाया, रखण वाली चीज ना थिया जमदिया होड़ पर आया। और शगना वाली मेहंदी लाके डोली विच बिठाया, वो शगना वाली मेहंदी लाके डोली विच बिठाया। कृपा करो ओदा वसला रहे घरबार, भैया जी कृपा करो। ओदा वसला रहे परिवार, मैया जी कृपा करो। ओदा वसला रहे घरबार, भैया जी कृपा करो। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़े। अरदासें कहने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले चौधरी परिवार महारानी के दरबार में अरदास कराएगा। उसके बाद किसी ने भी अपने नाम की अरदास कराने से 101 रुपया अरदास आई है। आइए जिन्होंने भी अरदास करानी है 2 मिनट का समय जल्दी करा लीजिए। जुड़े वाली कशिश जैन और साइशा जैन मेरी तरफ मुंह रखे हुए 501 रुपये अरदास करा रहे हैं। नोट महेश पंडित जी के नाम से अरदास आई है 101 रुपया। काव्या के नाम से 101 रुपया अरदास आई है। 201 रुपया गुप्त अरदास गाजियाबाद से अरदास आई है 51 रुपये। सिमी जी के नाम से अरदास आई है 101 रुपया। मनीष जी के नाम से अरदास आई है। माता रानी जिस भावना से गुप्त अरदास आई है। बोलिए सच्चे दरबार की बोल जयकारा माई दा भी बोल दूर से आए हैं। नोटा नु में अज मैनू नच लैन दे। जरा खड़े हो जाओ। क्या हुआ? जा रहे हो? कहाँ कहाँ है घर? कितनी? कनेक्टर MS में
परसों MS नहीं देगा ना तेरा खड़े होता बड़ पास है घर। मिलती है जिंदगी में ये रातें कभी कभी, मिलती है जिंदगी में ये रातें कभी कभी, होती है शेरों वाली से बातें एक बात बताऊं, बता दूं पक्का, जगराते में जब आते हो तो कम से कम एक प्रसाद जरूर लेकर जाते हैं। इनके लिए बजा दो ताली। भाई साहब आप भी NSC है? अच्छा इनके भाई साहब, ओ ये हमारे भाई साहब हैं। बैठो भैया, वैसे ही संगत बहुत ज्यादा है, आप भी चले जाओगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। बेटा नींद आ रही है? स्कूल जाना है, स्कूल तो रोज जाते हो, एक दिन मत जाना। वैसे भी कल संडे है। नहीं है संडे? खुशी है ना? और जिन्हें सबसे ज्यादा खुशी है दोनों उठाओ। अच्छा जिन्हें सबसे इधर देखो ना कौन कौन उठा रहे हैं हाथ, खुशी किस किस को है? इधर आओ, आप इधर आओ। कार्ड पे ये 32 चीजें कुछ होया मैंने फोन मार ली, ठीक है? MS वाले भैया आओ जरा, आप भी आओ, साथ में लेके आओ भाई साहब, इधर आओ भैया। मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का माता संभाल गोरी, ओ आया बिरज का माता संभाल गोरी नगरी रे। मच गया हो मच गया, मच गया हो मच गया, मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का माता संभाल गोरी, ओ आया बिरज का माता संभाल गोरी नगरी। इधर आओ भाई साहब, इधर आओ जरा, आगे आओ जरा। सभी ने नाच कर हाजिरी भरनी है, आओ नाच कर हाजिरी भरनी है, आगे चलो, आगे 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 आओ। मैं भी हूँ आपके साथ, टेंशन मत लो। आओ सभी नाच कर हाजिरी करेंगे। MS वाले भैया मुझे पता लग गया अब आप MS वाले हो, आगे नाचो सभी। आज बिरज में होली रे रसिया, 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 होली रे रसिया 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 होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। शाम तेरा आज मैनू नच लैंदे, शाम तेरा आज मैनू नच लैंदे, नच लैंदे मैनू नच लैंदे, ओ नच लैंदे मैनू नच लैंदे, ओ नच लैंदे मैनू नच लैंदे, नच लैंदे मैनू नच लैंदे, होली रे शाम तेरा आज मैनू नच लैंदे, शाम तेरा आज की रात में ये राधा है, ये शाम है, इनके दोनों साइड जरा सर्कल बना के नाचो जरा। आ जाओ सभी।
होगा मैंने मोर राधे राधे बोल श्याम आएंगे प्रभु राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे दूर है सब तेरी नजर का कसूर है राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे प्रभु राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। एक बात बता दूं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं त्यागा सात विदुरधर दुर्योधन ने कन्हैया के लिए जब संधि के लिए कन्हैया आ रहे तो 56 प्रकार का भोजन तैयार कर रखा हुआ था और खाना कहाँ खाया विदुर के घर और शबरी के झूठे बेर है ना कहाँ कहाँ नहीं सुदामा के चावल खाए तभी तो कहते हैं लाखों में किसी एक को चुनते हैं अंदर की आवाज को सुनते हैं आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी क्यों आएंगे चलेंगे राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी 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 राधा रानी सागर का रंग है बिहारी राधा रानी सागर का रंग है बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी और राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी और राधे राधे रट्टो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी ताली ताली बजाओ जरा अच्छा ये बेकार गा रहा हूँ हो गया मुरली वाले तेरा दीवानगी ने क्या क्या दिखाया दीवानगी ने क्या दिखाया दीवानगी गई है समन की गई है नजरों का मिलाना हो गया मुरली वाले तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मुरली वाले दिल दुखाना किसी को नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का ओ सदा न रहा महादेव महादेव महेशं सुरेशं सुरारातिनाशं सुरारातिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूतं विभूषं विभुं विश्वनाथं विभूतं विभूषं विरूपाक्षविपर्कुपाहिं त्रिनेत्रम्
सोना लगदा है। शंकर भोला तू है मेरा दिल अंदर तेरा डेरा। शंकर भोला तू है मेरा दिल अंदर तेरा डेरा। तेरे तो मत सोना कोई नहीं तू है स्वामी मेरा। मेरे दिल नू तू पावे मेरी जिंद तेरे नावे। मेरे दिल नू तू पावे मेरी जिंद तेरे नावे। गंगा जटा च सजावे कितना सोना लगदा है। ताली के साथ सभी ताली से कितना बजाते हुए सोना लगदा शंभू। शंकरा कितना सोना लगदा। शंकरा कितना सोना लगदा। शंकरा कितना सोना लगदा है। दिल करदा तैनू वेखी जावां अपने कोल बिठा। दिल करदा तैनू वेखी जावां अपने कोल बिठा। ओम नमो शिव बोली जावां चरना दे विच आके। जदों डमरू बजावे ताल मिठी जी सुना। जदों डमरू बजावे ताल मिठी जी सुनावे। नाल दुनिया नचावे कितना सोना लगदा है। शंकरा 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 कितना सोना लगदा है। का वरदान भी दिया। ताली से बजाते हुए सभी तुम्हें कंकु विराजे माथे अर्ध चंद्रमा साजे बाजे 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 बाजे। जरा झूठ में कंकु विराजे माथे अर्ध चंद्रमा साजे। गले में तेरे नाग विराजे गले में तेरे नाग विराजे। डम 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 बाजे बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ताली के साथ सभी वाह वाह। राम रावण ने तुझको पूजा तुझ सा ना कोई देव है दूजा। राम रावण ने तुझ सा ना कोई बागम पर और बैठ ना दिया बागम पर और बैठ ना दिया। नंद सवारी साजे बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः
बार जोरदार ताली लगा दो सभी, जोरदार ताली लगा दो। और आओ माँ काली कलकत्ते वाली वो भी सभी को दर्शन देने आ रही है। सारे दरबार की जय। अरे मेरी सीमा में आकर तुम चोरी करते हो इस काली के यहाँ होते हुए। अरे इस घर में क्या, इस गांव से भी तुम कुछ नहीं चुरा सकते हो।
लोग शोर कर रहे रे। यहाँ लोगों के मन शांत हो गए हैं। मेरा मन शांत हो गया है रे। नीम की तोरण की ठंडक में बैठ के बाजे भजन गीतों से यात्रा करवाने को मन हो रहा है रे। तूने महिषासुर को मारा, चंद्र मुंड को संहारा। रूप कालका का धारा जरा कालंबिके। रक्तबीज को मिटाया, ठंडा हाथ में उठाया। ऐसा रूप बनाया विकरालंबिके। आई अक्सरों की बारी, माने मारी किरकारी। ताली के साथ सभी जगत पे सवारी है कमालंबिके। मधु कैटव जो आए, माने मान मुखाए। नाची गले में सजाए रुंग मालंबिके। जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली, जय काली। ताली के साथ सभी और जब माँ कालका का विकराल रूप किसी से न रुका तो शंकर भगवान खुद महाकाली के सामने आ गए। जयकारा काली करते वाली लाल, ढोल साचे दरबार की जय हो। एक बार जोरदार ताली लगा दीजिए सभी। और आओ सभी मिलकर माथा टेक लो, जितने भगत के दरबार में विराजमान है। एक बार सभी एक साथ में खड़े हो जाइए और आइए बारी बारी से सभी माथा टेक लीजिए, आशीर्वाद ले लिए। जयकारा काली करते वाली का भोल साचे दरबार की जय। आइए सभी बारी बारी से लाइन बनाकर माथा टेक लीजिए। माँ कालका सभी को दर्शन करने आई है। कलकत्ता से नाश दुष्टों का, माँ करती नाश दुष्टों का, भक्तों की विपदा टाली। वो रूप धार विकराल जब कूदी रण में, रक्त बीज का नाश कर दिया क्षण में। माँ आइए चलते रहिए, 2 मिनट का समय है, पैसे से भाव नहीं, लेकिन माथा सभी टेकिएगा। आइए चलते रहिए। वो पूजे जन सारा, पूजे जन सारा, माँ की महिमा बड़ी निराली। काली काली महाकाली, काली कुलकत्ता वाली।
पोजीशन मेरी आवाज सुन रहे हो वो भी दरबार में आने की बात लग रही। शोभित रोहिला एंड पार्टी की पोजीशन मेरी आवाज सुन रहे हो दरबार में। निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे भाग्य बनाने वाली है माँ, मैं तकदीर तुम्हारा हूँ। संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ, मेरे दोषों को तू बुला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जिस घर के लिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाओ मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वही बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत होते हैं। मैं आप लोगों से केवल रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने पंडाल में बैठे हुए हैं एक बार दोनों हाथ बढ़ा करके माँ के दरबार में चलिएगा। आपके भाव होने चाहिए, थोड़े से कुछ नहीं है, भाव से माँ के दरबार में चलना है। और मेरे साथ बोलते हुए क्या कहना है, चलो बुलावा आया है, बुलावा
चलो बुलावा बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ बेटियां क्यों पराई और साहब देखिए बेटी को बाबुल कितने लाड प्यार से पालता है बहन बस बात अब तो कमी नहीं एक पिता बेटी के किसी भी पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ता जबकि उसको पता है कि ये पराया धन है लेकिन फिर भी साहब उसके सारे शौक पूरा करता है। और एक बात और मैं सच्ची बता देता हूं कि बेटी पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। बेटी उनके घर में आती है जिनकी औकात पालने की होती है, रब उसके घर में भेजता है। और बेटी बाबुल की अपनी सबसे ज्यादा लाडली एक मुझे बाबुल ने मां दिया सीखी मुझे बाबुल ने साहब जब बेटी की विदाई होती है तो बाप कभी उस कोने में जाकर के रो लेता है कभी उस कोने में जाकर के क्योंकि अपनी लाडली को विदा देखना या विदा की संस्कार माए की कभी ना याद आए ससुराल में कितना प्यार मिले दिया हंस के मुझे बाबुल ने मां दिया हंस के मुझे बाबुल ने प्यार इतना दिया है मुझको क्या बयान करूं अपने दिल से मां क्या बयान करूं अपने दिल से बाबुल तेरिया कुचियां तेरे घर रह गईया बाबुल तेरिया कुचियां बड़ा की क्यों बिगाड़ा रे बड़ा की क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा उम्र वाले जब पहले कभी भी घर से बाहर मेले में जाते थे तो बच्चा घर में बोल देता था बेटा बोल देता है पापा मेरी गाड़ी लेके आना बेटी क्या कहती है क्योंकि सबसे ज्यादा फिक्र केवल बेटी को होती है रात में यदि माँ के सर में दर्द हो तो शाम चूड़ी बेचने निहारे का वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना वो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना तुम शिव के रूप में आना अरे सवारों का मत में दर्शन तुमरा पाऊं सात सुपारी ध्वजा नाली पहली भेंट चढ़ाऊं जोता वाली माँ तेरी सारी रहन जागांगी पहाड़ा वाली माँ तेरी सारी रहन जागांगी पहले पहर तेरा क्यों रे भजन माँ मैं वारे जावा दीजो मैनू बुद्ध पर काश जोता तो मैं वारे वारे जावा दूसरे पहर तेरा क्यों रे भजन माँ मैं वारे जावा
दीजो मैनू अन धन जान जोता तो मैं वारे वारे जावा तीसरे पहर तेरा कियो रे भजन मां मैं वारे जावा दीजो मैनू अन धन दान जय जय मां और दीजो मैनू अन धन दान जोता तो मैं वारे वारे जामा चौथे पहर तेरा कियो रे भजन मां मैं वारे जावा दीजो मैनू मुक्ति दा दान जय जय मां और दीजो मैनू मुक्ति दा दान जोता तो मैं वारे वारे जामा आद नीर मुख मंदिर अंबिका मैं वारे जावा सच्ची तेरी जोत पर काश जय जय मां हो सच्ची तेरी जोत पर काश जोता तो मैं वारे वारे जामा प्रथमे आप नारायणा द्वितीय सावन माई तृतीय तीन देवता चौथे सकल संसार पांचवे मुझे पांचों पांडव छठवें छठा नारायण सातवें सात दीप अठवें अष्टभुजी देव नौवें नौ नाथा दसवें दस अवतार 11वें 11 दरिया 12वें 12 वास 13वें 13 तन्मा 14वें 14 भवन 15वें 15 तन्मा 16वें कला संपूर्ण हस हस पुछदी चोलिया वाली मैं वारे जावा क्या मेरी बेट ने आयो जोता तो मैं वारे वारे जावा और चढ़ावन 7 सपारियां मैं वारे जावा बजरा ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारे वारे जावा और चढ़ावन फूल पता से मैं वारे जावा बजरा ले आया तेरा नाम जोता तो मैं वारे वारे जामा मत्था टेक के रखना मत्था टेक के बढ़ाओ मत्था टेक के जमीन में मत्था टेक लो जल्दा सिक्का देंगे उसके बाद के पाँव पलक माने शीश मिलाया धरना लायो हो रही है जय जयकार मां मंदिरा विच तेरे हो रही है जय जयकार मां मंदिरा विच तेरे तेरा सिमर सिमर चालू जामदा यश दा तिलक लगा तेरी वाटा तो मैं वारे वारे जावा जिन्हें राही अंबे मेरी आ बहुत सच्चे दरबार की जयकार शेरा वाली दा बहुत सच्चे दरबार की जय युग में 2 बहनें थी बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुकमत था दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रख लिया बड़ी बहन तारा अपनी छोटी बहन रुकमन को कह रही है कि रुकमन आज हम दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा है जा तो बाजार से कुछ तिल फुलहार लेके आ ताकि हम दोनों बहनें अपना व्रत को खोल लें रुकमन अपनी बहन का हुक्म मानते हुए बाजार में चली जाती है तिल फुलहार लेने के लिए कहते हैं कि जब बाजार में तिल फुलहार लेने के लिए गई रुकमन क्यों क्या देखती है कि एक दुकान के ऊपर चावल बन रहे थे
उसने व्रत रखा हुआ था, उससे रहा नहीं गया। उसने दुकान से थोड़े चावल लेके खा लिए, उसका व्रत वही खंडित हो गया। अपनी बहन के लिए, तारा के लिए तिल फुलहार लेकर अपने घर में आ गई। जब घर में आई तो रुकमन अपनी बड़ी बहन तारा को कह रही है, तारा ले, मैं तेरे लिए तिल फुलहार लेके आई हूं, तू अपना व्रत को खोल ले। तारा अपनी छोटी बहन को, रुकमन को कह रही है कि रुकमन, तूने भी तो मेरे साथ व्रत रखा हुआ है, क्या बात तूने व्रत नहीं खोलना? रुकमन कह रही है कि रानी तारा, जब मैं बाजार में तिल फुलहार लेने के लिए गई थी, एक दुकान पर चावल बन रहे थे, मैंने थोड़े चावल लेके खा लिए, मेरा वही व्रत खंडित हो गया। कहते जब इतनी बात तारा ने सुनी, तारा ने अपनी छोटी बहन को श्राप दे दिया कि जा कौड़ के लिए तेरा नीचे के घर में वास हो, कि तूने आज 81 वाले दिन चावल खाए हैं, तूने बहुत ही माड़ा कर्म किया है। और तारा ने वहां पे शराब दे दिया। शराब क्या दिया कि आज के बाद 81 वाले दिन कोई भी अपने घर में चावल बना के खाएगा, वो समझो कि क्या खा रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है। जब 81 होती है, 81 से भी जानते हैं ना, हाँ, जब 81 होती है, 81 वाले दिन कभी भी अपने घर में चावल बना के ना खाओ। जो चावल बना के खाता है वो समझो क्या खा रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है। उधर 5 पांडव जिन्होंने महामाया का सुंदर भवन बनाया। पांडव एक पहाड़ की खुदाई कर रहे थे। पहाड़ की खुदाई करते करते उनको क्या मिला, एक महामाया की सोनी मूर्ति मिल गई। वो मूर्ति कौन थी? ये भगवती माँ थी। ये जय माता की। वो भगवती माँ उन पांडव से कह रही है कि पांडव, जिस जगह पे मेरे नाम की ये मूर्ति मिली है, इस जगह पे मेरे नाम का मंदिर बनना चाहिए। पांडव कहते ठीक है माँ जी, हम आपका मंदिर तो बना देंगे, मगर माँ हमें ये बताओ कि कौन से देश से आपकी ईंटें मंगाए और गारा मंगाए, कौन सी नहर का? कि पहले सतयुग में गारे के मकान बनाए जाते थे। कि ये जय माता दी, गारे के मकान बनाए जाते थे। अब आजकल तो कल युग है, सतयुग में गारे के मकान बनाए जाते थे। वो भगवती माँ उन पांडव से कह रही है, पांडव, दक्षिण देश से मेरी ईंटें मंगाना और गारा मंगाना रत्नगढ़ नहर का। इन पांडवों ने भवन बनाया सारी रैन का। माँ का भवन बन के तैयार हो गया। उधर तारा जो दिन रात महामाया की जोत जगाती थी, माँ को जब भी याद करती थी, माँ उसे अनसंग सहाय होती थी। तारा की शादी हो गई। शादी कहां पे हुई? हरिपुर शहर का राजा हरिचंद था। हरिपुर शहर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। वहां का एक शहर था हरिपुर शहर, जो कि अब खंडित हो चुका है। हरिपुर शहर का राजा हरिचंद था, जिसके साथ तारा की शादी हो गई। तारा की शादी हो गई। तारा की डोली कहार लेकर जा रहे थे राजा के महलों में। कहार डोली लेकर जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर आ गया। तारा उन कहारों को कहने लगी, कहारों, मेरी डोली आप मंदिर के आगे रोक दो। उन कहारों ने रानी तारा की डोली मंदिर के आगे रोक दी। तारा अपनी डोली में से निकली, माँ के मंदिर चलेगी। अंदर जाके तारा ने क्या किया, माँ की तलवार पकड़ी, अपना शीश काट के माँ के आगे चढ़ा दिया। माँ ने उसी तरह शीश मिला दिया। दूसरी बार फिर रानी तारा ने अपना शीश काटा, माँ ने फिर मिला दिया। कहते जब तीसरी बार तारा अपना शीश काटने लगी, तारा के आगे एक छोटी कंजक आके खड़ी होगी। वो सच्चे दरबार की वो छोटी कंजक कौन थी? ये भगवती माँ थी। माँ जिसको भी दर्शन देती है, कंजक रूप में दर्शन देती है। अभी आपने देखा
महारानी के दरबार में बहुत ही सुंदर झांकी दिखाई। वो जंगल के राजा मेरी मैया को लेकर आ जा। कहते महारानी जिसको भी दर्शन देती है मां कंजक रूप में दर्शन देती है। वो कंजक कौन थी? ये भगवती मां थी। वो भगवती मां तारा से आपस में बात कर रही है कि तारा ये तू क्या कर रही है? तूने एक बार शीश काटा, मैंने मिला दिया, दूसरी बार काटना फिर मैंने मिला दिया, ये तारा तो क्या कर रही है? तारा मां से बात कर रही है, मां से आपस में बात कर रही है। तारा मां से कह रही है मां मेरी शादी हो गई है, मैं अपने ससुराल में जा रही हूं, मां किसी वक्त मेरे से नाम ना लिया गया आपका तो मां मुझे माफ कर दो। जब इतनी बात मां ने सुनी, मां ने तारा को वरदान दिया। वो कौन सा वरदान दिया कि तारा मैं तेरी भक्ति से बहुत खुश हूं, क्योंकि तू मेरी दिन रात तू मेरे नाम की जोत जगाती है, मेरा भजन कीर्तन करती है, मेरी भेंटें गाती है, तू मेरी बहुत भक्ति करती है। मां ने तारा को वरदान दिया कि तारा जा, अगर तू अपने ससुराल में जा रही है मैं तुझे जाते जाते एक वरदान देती हूं। वो मां ने तारा को क्या वरदान दिया कि तारा मात लोक में जब जब तेरे पे कोई मुसीबत आएगी, कोई दुख घड़ी आएगी, मेरे को याद कर लेना, मैं तेरे अंग संग सहाय हूं। मां ने ये बात की, मां अलोप हो गई। उधर पांडव जिन्हें महामाया का सुंदर भवन बनाया, मां का भवन बनकर तैयार हो गया। जब भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव फिर मां के पास इकट्ठे होकर गए, मां जी हमने आपका नाम का भवन तैयार कर दिया है, मां आओ अपना आसन ग्रहण करो। वो भगवती मां उन पांडव से कहने लगी, पांडव ठीक है, अगर आपने मेरे नाम का भवन तैयार किया है, मैं अपने नाम का आसन तब लगाऊंगी, मैं अपने मंदिर में तब प्रवेश करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे हवन किया जाएगा। जहां पे आपने मेरे नाम का मंदिर बनाया है, सबसे पहले यहाँ पे हवन किया जाएगा, सबसे पहले हवन किया जाएगा। हवन करने के बाद आहुति डाली जाएगी, आहुति डालने के बाद सभी को प्रसाद दिया जाएगा, लंगर दिया जाएगा। पांडव कहते ठीक है मां जी, हम आपके नाम का हवन भी करेंगे, हम आपके नाम की आहुति भी डालेंगे, हम आपके नाम का भंडारा भी करेंगे, मगर मां जी हमें आप ये बताओ कि आपके इस भंडारे में कौन कौन आना चाहिए। वो भगवती मां उन पांडव को कहने लगी, पांडव मेरे इस यज्ञ में, मेरे इस यज्ञ में 33 करोड़ देव देवता आने चाहिए। 33 करोड़ देव देवता आएंगे, आकर सबसे पहले यहाँ पे हवन करेंगे, हवन करने के बाद आहुतियां डालेंगे, आहुति डालने के बाद सबको प्रसादा दिया जाएगा, भंडारा दिया जाएगा। पांडव कहते ठीक है। और आधी रात का समय था, पांडव कहां चल पड़े? 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण सद्दा देने के चल पड़े। जब 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण सद्दा देकर वापस आ रहे थे, रास्ते में उनको कहते एक दरबार शरीफ था, एक महात्मा था, उस महात्मा का क्या नाम था? दरबार ऋषि। उस दरबार ऋषि के अंदर इतनी ताकत थी कि वो जिस चीज का रूप धारण करना चाहता था, 1 मिनट से पहले पहले रूप धारण कर सकता था। उसमें इतनी ताकत थी कि जितना 33 करोड़ देव देवता ने वहां पे आकर प्रसाद ग्रहण करना था, वो अकेले खा सकता था। उसमें कहते इतनी शक्ति थी दरबार ऋषि में, साधु महात्मा था वो दरबार ऋषि उन पांडवों के रास्ते में मिल गया। जब रास्ते में मिला, वो दरबार ऋषि उन पांडवों से पूछने लग गया, क्या पांडव आधी रात का समय है, आप कहां से आ रहे हो? वो पांडव दरबार ऋषि कहने लगे, मां जी हमने महामाई का एक सुंदर भवन बनाया है, मां ने हमें हुक्म दिया है, हम 33 करोड़ देवी देवता को निमंत्रण सद्दा दे के आए हैं अपने इस जागरण में आने के लिए, इस भंडारे में आने के लिए। ऋषि को इतनी बात सुनी, दरबार ऋषि
उन पांडव कहने लग गया कि पांडव आपने 33 करोड़ देवी देवता को क्यों बुलाया है? मुझे अकेले को बुला लेते, मैं अकेले ही आपका यज्ञ संपूर्ण कर सकता था। उसमें इतनी शक्ति थी, इतनी ताकत थी कि जितना 33 करोड़ देवी देवता ने वहां पे प्रसाद ग्रहण करना था वो अकेले खा सकता था। मन में गुस्सा आ गया, उस दरबार शैशी में मन में गुस्सा आ गया। गुस्सा क्या आया कि इन पांडवों ने मुझे अपने यज्ञ में बुलाया नहीं है, मैं इनका यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा। 33 करोड़ देवी देवता कहां पे आगे? जहां पे महामाई का सुंदर भवन बनाया था पांडवों ने। जब 33 करोड़ देवी देवता आए, सबसे पहले आके हवन किया गया। उस मंदिर में सबसे पहले हवन किया गया। हवन करने के बाद आहुतियां डाली। आहुतियां डालने के बाद पांडव फिर इकट्ठे होकर माँ के पास गए। माँ जी, हमने आपके नाम की आहुतियां डालनी है, आपके नाम का, अब हमने आपके नाम का भंडारा चालू कर दे, आपके नाम का भंडारा शुरू कर दे, क्योंकि हमने आपके नाम के आहुति भी डालनी है। मां उन पांडव कहने लगी, पांडव मेरे नाम का भंडारा अभी शुरू मत करो। अगर आपने मेरे नाम का भंडारा शुरू करना है, आप सब 33 करोड़ देवी देवता और पांडव सब पहले नदी पे स्नान करके लाओ, उसके बाद भंडारा शुरू किया जाएगा। कहते जहां पे पांडवों ने महामाई का सुंदर भवन बनाया था, उस भवन के पास एक नदी बहती थी। नदी बहती थी। मां ने उन पांडवों को कहा, 33 करोड़ देवी देवता और पांडवों को कहा कि पहले सभी नदी पे स्नान करके लाओ, उसके बाद भंडारा शुरू किया जाएगा। 33 करोड़ देवी देवता और पांडव कहां चल पड़े? उस नदी में स्नान करने के लिए। और पांडवों ने कहते 33 करोड़ देवी देवता के लिए भंडारे में कौन सा भंडारा तैयार कर रहे थे? कौन सा भंडारा तैयार कर रहे थे? तो ये जय माता दी, ठीक है, जय माता की। कहते हैं कि पांडव 33 करोड़ देवते के लिए खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। खीर का प्रसाद 33 करोड़ देवी देवता को देना था, जो खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। खीर अपने आप तैयार हो रही है, खीर के पास कोई नहीं बैठा, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता और पांडव सब नदी में स्नान करने के लिए गए हुए हैं। खीर अपने आप तैयार हो रही है, क्योंकि खीर के पास कोई नहीं बैठा। खीर एक पेड़ के नीचे तैयार हो रही है। उस पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार हो रहा है। एक पेड़ खड़ा। उस दरबार शाही ने क्या किया? उस दरबार शाही ने अपना इंसान का रूप छोड़ा, एक सुंदर पंछी बन गया। सुंदर पंछी बनकर उस पेड़ के ऊपर आके बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। वो दरबार ऋषि क्या किया? उसने वहां से उड़ा, उड़कर एक मरा हुआ सांप अपने पैरों में लेकर आके बैठ गया। उस पेड़ के ऊपर आके बैठ गया, जिस पेड़ के नीचे खीर का प्रसाद तैयार हो रहा था। इधर तो देख रहा है कि मुझे कोई देख नहीं रहा। जब देखा कि मुझे कोई देख नहीं रहा, उसने, उस पंछी ने क्या किया? अपने पैरों को ढीला छोड़ा। जो मरा हुआ सांप था वो कहां पे आके गिर गया? खीर में गिर गया। जो मरा हुआ सांप था वो तो खीर के नीचे जाके बैठ गया। जब सांप गिर रहा था, सांप को गिरते गिरते कौन देख रहा था? कौन देख रहा था? रुकमन कौन थी? हाँ, कहिए जय माता की। तारा की छोटी बहन रुकमन, जिसको शराब दिया था रानी तारा ने कि तूने एकादशी वाले दिन चावल खाए हैं, तूने बहुत ही बड़ा कर्म किया है। उसने अगला जन्म, रुकमन ने अगला जन्म कहां लिया था? एक छिपकली का लिया था। वो छिपकली देख रही है कि बढ़िया सांप इसके गिरा है, ये खीर तो जहर बन गई है, जो भी खाएगा खाते ही मर जाएगा, इन पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। वो छिपकली सोचने लगी है कि क्यों ना मैं भी
इस खीर में छलांग लगा देती हूँ, मैं तो अकेली मर जाऊंगी, मगर 33 करोड़ देवताओं की जान तो बच जाएगी। उस छिपली उस छिपली ने भी खीर में छलांग लगा दी। जब खीर में छलांग लगाई, जो छिपली थी वो तो खीर के ऊपर चल रही है, और जो मरा हुआ सांप था वो नीचे जाकर बैठा। जब 33 करोड़ देवता और पांडव नदी में स्नान कराए, स्नान करने के बाद पांडवों ने 33 करोड़ देवता को लाइन में बिठा दिया कि अब सबको प्रसादा दिया जाएगा। जो खीर का प्रसादा हम बनाया है वो प्रसादा सभी को दिया जाएगा। सभी को बिठाकर पांडव कहां पहुंच गए? उस खीर के पास पहुंच गए जहां पर खीर का प्रसादा तैयार हो रहा था। जब खीर के पास पहुंचे, क्या देखा उन्होंने? एक मरी छिपली उस खीर में गिरी पड़ी है। जब देखा मरी छिपली गिरी पड़ी है, और पांडव ने गुस्से में श्राप दे दिया। पांडव ने गुस्से में श्राप दे दिया उस छिपली को कि जा कौड़ के लिए तेरा नीचे के घर में वास हो। जो श्राप पांडवों ने दिया था, जो श्राप रानी तारा ने दिया था, वही श्राप किन्होंने दे दिया? उन पांडवों ने दे दिया कि तूने हमारा बनाया सब भंडारा नष्ट कर दिया है। आपको पता है जिस चीज में छिपकली छलांग लगा देती है वो चीज जहर बन जाती है। अब पांडव आपस में सोचने लगे कि अगर खीर को सड़क में बहाएंगे, सड़क में फेंकेंगे, कोई जीव जंतु आएगा खाता ही मर जाएगा, हमारा यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। एक मन में उपाय आया, एक सोच आई। वो सोच क्या आई कि अगर एक खड्डा खोल लिया जाए, खड्डे में इस खीर को डाल देते हैं, ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं ताकि कोई जीव जंतु ना खा सके। कहते पांडवों ने एक खड्डा खोदा। खड्डा खोलने के बाद उस खीर को खड्डे में डाल रहे हैं। जब खड्डे में डाल रहे थे, नीचे से क्या निकला? मरा हुआ सांप मिला। जब मरा हुआ सांप उन्होंने देखा, उन पांडवों ने उस छिपली को सोचने लगे पांडव ये छिपली नहीं थी, ये तो कोई परम भक्ति थी। परम भक्ति थी जिसने 33 करोड़ देवताओं की जान बचाई है। अगर छिपली खीर में छलांग ना लगाती तो हमें क्या पता लगना था इसमें मरा हुआ सांप पड़ा है। ये छिपली थी, ये तो कोई परम भक्ति थी जिसने 33 करोड़ देवताओं की जान बचाई है। अब पांडव सोचने लगे कि हमने श्राप तो उसको दे दिया है, हमारा श्राप नहीं चलेगा। चलो अगर ये परम भक्ति थी, इसके साथ साथ हम दूसरा श्राप देते हैं। वो दूसरा श्राप क्या दिया कि जा कौड़ के लिए जो तेरा अगला जन्म है किसी राजे महाराजे के घर में होगा। अगला जन्म राजे महाराजे के घर में होगा। तेरी परवरिश कहां पे होगी? तू कहां पे पलेगी? नीचों के घर में पलेगी, भीनों के घर में पलेगी। कहते कुछ देर हुई, उस छिपली ने अगला जन्म कहां लिया? एक राजे महाराजे के घर में जन्म लिया। जब राजे महाराजे के घर में जन्म लिया, जन्म भी कब लिया? मंगलवार वाले जन्म लिया। जब मंगलवार वाले जन्म लिया राजे के घर में, राजे के मन में बहम हो गया कि मेरे घर में इस कन्या ने मंगलवार वाले दिन जन्म लिया है, ये कन्या मेरे लिए ठीक है या भारी है। उस राजा ने उस कन्या को उठा के शहर में लेकर आ गया। शहर में आकर पंडितों के पास लेकर चले गया। पंडित जी, ये कन्या ने हमारे घर में मंगलवार वाले दिन जन्म लिया है, ये कन्या हमारे लिए ठीक है या भारी है? जब पंडित ने उस कन्या के हाथ की रेखाएं देखी, रेखाएं देखकर पंडित राजा को कह रहा है कि पंडित जी, राजा जी, ये कन्या आप पे बहुत भारी है, क्योंकि ये कन्या आपके घर में मंगलवार वाले जन्म लिया है। ये कन्या आप पे बहुत भारी है, इस कन्या को आप मरवा दो। अगर आप कन्या को नहीं मरवाओगे, ये आपका राजपाट भी गवा देगी, आपको भीख मंगने लगा देगी, आप दर दर की ठोकरें खाने लग जाओगे। इस कन्या को मरवा दो। राजा पंडित कह रहा, पंडित जी, कन्या मारन बड़ा दोष,
मेरी कुल नरका हो जाए। पंडित जी मैं कन्या को नहीं मार सकता, मुझे कोई ऐसी विधि बताओ मेरा राजपाट भी बच जाए, ये छोटी कन्या भी बच जाए। वो पंडित कहता ठीक है महाराज, अगर कहते हो कि कन्या मारना बड़ा दोष, मेरी कुल नरक हो जाए, अगर आप कन्या को नहीं मरवा सकते एक काम कर लीजिए। राजा कहता कौन सा? पंडित कहता राजा जी अपने घर में इस कन्या को अपने घर में लेकर चल जाओ, घर में ले जाओ, घर में ले जाकर एक सोने की पेटी तैयार करवाओ, सोने की पेटी तैयार करा लो। उस राजा ने उस कन्या को उठा के अपने घर में लेकर आ गया, अपने महल में लेकर आ गया। जब महल में लेकर आया राजा, उस महल के अंदर जितने पहरेदार थे, सिक्योरिटी गार्ड थे, सभी को कहा कि जितनी जल्दी हो सके मेरे महल में एक सुंदर पेटी तैयार करवा के लाओ। उस पेटी के अंदर बाहर हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ लगवा दो। कहते कुछ देर के बाद राजा के महल में सोने की पेटी तैयार होकर आ गई। उस पेटी के अंदर बाहर हीरे मोती राजा ने सब कुछ लगवा दिया था। जब पेटी तैयार होकर आई, राजा ने उस पंडित को अपने महल में बुला लिया, जिस पंडित के पास राजा उस कन्या को लेकर गया था। उस पंडित को अपने महल में बुला लिया। जब महल में बुलाया, राजा उस पंडित को पूछ रहा है, पंडित जी आपने मेरे को बोला था एक सोने की पेटी तैयार करवा लो, उसके अंदर बाहर हीरे मोती सब कुछ लगवा दो। मैंने सोने चांदी हीरा मोती सब कुछ लगवा दिया है, अब बताओ मैं क्या करूं? पंडित कहता राजा जी इस कन्या को उठाओ, उठा के इस पेटी में डाल दो। राजा ने इस कन्या को, वो रोज उस नदी के ऊपर तपस्या करने के लिए आता था। वो तपस्या क्या करने के लिए आता था कि हे खिजर खवाज, मुझे भी की औलाद दे दे, मेरे को भी लड़का लड़की दे दे, ताकि मेरी वो जिंदगी बना सके, मेरी सेवा कर सके। वो रोज नदी पे ऊपर आंखें बंद करके रोज तपस्या करने के लिए आता था। वो नीच सवेर का टाइम था, सुबह का टाइम था, नदी के किनारे आंखें बंद करके तपस्या कर रहा था। वो बेटी नदी में बहती बहती जा रही। सुबह का टाइम था। कहते सुबह का टाइम हुआ, जब सूरज की किरणें उस पेटी के ऊपर पड़ी, उस नीच की आंख खुल गई। जब आंख खुली, क्या देख रहा है कि एक सोने की पेटी नदी में बहती बहती जा रही है। मन में लालच आ गया कि मैंने औलाद से क्या लेना है। देखिए पहले तपस्या कर रहा था कि हे खिजर खवाज, मुझे की औलाद दे दे ताकि मेरी सेवा कर सके। जब देखा कि सोने की पेटी बहती बहती जा रही है, मन में लालच आ गया कि मैंने औलाद से क्या लेना है, ये पेटी पकड़ कर मैं नदी से बाहर ले आता हूं, सारी जिंदगी को धन दौलत की कमी नहीं होगी। उस नीच ने क्या किया, उस नीच ने नदी में छलांग लगा दी। नदी में छलांग लगा दी पेटी को पकड़ने के लिए। पेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर पेटी उसके हाथ में नहीं आ रही, क्योंकि मन में लालच आया हुआ था। जब पेटी के पास फिर पहुंचा, पेटी 2 कदम उसके और आगे चल जाती है। कहते ऐसे करता करता वो नीच काफी आगे तक चला गया, मगर उसको पेटी हाथ में नहीं आ रही, पेटी पकड़ी नहीं जा रही। वही पंडित, जिस पंडित ने राजा को बोला था कि सोने की पेटी तैयार करवा कर इस कंजर को पेटी में डालकर नदी में बहा दो। ढोलकी बजाई है, तुमने छैने बजाए हैं, तुमने हारमोनी बजाया है, जयकारे लगाए हैं, जय माता की है, ये माँ आपको क्या देती है? ओ भगत रुक्मण को क्या लगे, रुक्मण इस माँ में इतनी शक्ति है, इसके दरबार पे जो भी सच्चे मन से मांगे माँ उसी मन की मुराद पूरी करती है। इसमें माँ में इतनी शक्ति है, ये दूध वाले को दूध देती है, पुत्र वाले को पुत्र देती है, धन वाले को धन दे देती है, दौलत वाले को दौलत देती है। इसके दरबार पे जो भी सच्चे मन से मांगे माँ उसकी मन की मुराद जरूर पूरी करती है।
जब रुक्मणी ने इतनी बात सुनी, ये दूध वाले को दूध देती है, पुत्र वाले को पुत्र देती है, धन वाले को धन देती है, दौलत वाले को दौलत देती है। रुक्मणी ने क्या किया, अपने दुपट्टे में से कुछ पैसे निकाले, पैसे निकाल के उन भक्तों को दे दिए। लो भक्तों, आप मेरे नाम की अरदास कर दो, अगर महारानी मेरे को लड़का देगी, मेरे को लाल देगी, तो मेरी माँ का जागरण करा दूंगी। ये जय माता की। उस वक्त रुक्मणी ने अरदास कराई थी। आइए किसी ने इस वक्त अरदास की जाती है। सबसे पहले जागरण करवा रहे हैं, एक अरदास घर वाले करवाएंगे। और भी किसी ने माँ से कुछ सुखना सुखी हो, अपनी अरदास मेरे को दे दो, मैं माँ के दरबार में अरदास रखूंगा। आइए, रुक्मणी ने माँ के दरबार से एक लाल मांगा था। आइए माँ के दरबार में 11 की अरदास, रुक्म के नाम की अरदास, तेरे भक्तों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास, जिस भावना अरदास कराई है सो भावना भरपूर करना। आइए किसी और भी अरदास करानी हो करवा सकते हैं। कहते हैं उस टाइम रुक्म ने माँ से एक लाल मांगा था। अगर आपने भी कुछ मांगना है माँ से मांग सकते हो, अरदास करा सकते हो माँ के दरबार में। सारे की जय माता की, फिर की जय माता की। कहते हैं सच्चे मन से जो भी अरदास कराता है माँ उसकी अरदास लेखे लगाती है। ये जय माता की। रुक्मणी ने सच्चे मन से अरदास कराई थी माँ को कि माँ मुझे भी एक लाल दे दे, मैं माँ का जगराता करा दूंगी। कहते कुछ समय बीता, माँ मैंने ऐसी कृपा की, रुक्मणी घर में एक लाल पैदा हो गया, एक लौकड़ा पैदा हो गया। वो सच्चे दरबार की माँ ने एक सुंदर लाल दे दिया रुक्मणी को, जो कि सच्चे मन से अरदास कराई थी रुक्मणी को। दरबार तो बजरा में ले आइया, सारे शहर में घूम रही है, सबको बता रही है कि माँ ने मेरे को सुंदर लाल दिया है, क्योंकि सच्चे मन से अरदास कराई थी। वो बच्चा रुक्मणी घर में, वो बच्चा पल्ले लग गया, 2 दिन का हो गया, 5 दिन का हो गया, महीने का हो गया, साल का हो गया, बच्चे ने जन्मदिन मना दिया। 2 साल का हो गया, बच्चे ने जन्मदिन मना दिया। 3 साल का हो गया, बच्चे का जन्मदिन मना दिया। कहते ऐसे करते करते 5-7 साल हो गए, हर साल बच्चे का जन्मदिन मना रही है, मगर माँ का जोड़ा कराना कि जय माता की। कहते हैं यहाँ तो आपसे सुखना, माँ से सुख होना। अगर माँ से हमने सुखना सुखी है, अगर माँ आपकी सुखना पूरी कर देती है तो माँ की सुखना जरूर उतारनी चाहिए। माँ ये नहीं कहती बच्चा मैं तेरी गोद भरी है, तू मेरी कल ही सुखना उतार दे। माँ कहती ना, अपने मन में याद रख, जब भी तेरे में हिम्मत होगी, शक्ति होगी, मेरी सुखना उतारना। हर साल बच्चे का जन्मदिन मना रही है, 5-7 साल का हो गया बच्चा, हर साल बच्चे का जन्मदिन मना रही है, मगर माँ का जगराता कराना भूल गई, क्योंकि माँ का जगराता सूखा होता उसने। बच्चा 5-7 साल का हो गया। कहते एक दिन लंगर भी, देखिए महारानी जहां भी जाती है शेर की सवारी करके जाते हैं, आगे आगे लंगर भी जाते हैं, पीछे पीछे भैरव बाबा। कहते हैं माँ अपना जागर जरूर लेने के लिए आती है कि ये जय माता की। माँ किस रूप में आए कभी किसी ने नहीं देखा, माँ अपना जागर जरूर लेने के लिए आती है। माँ किस वक्त आए कभी किसी ने देखा, अपना जागर माँ जरूर लेने के लिए आती है, अपना जागर कबूल करने के लिए आती है। एक दिन लंगर भी, क्योंकि जहाँ जागरण होता है आगे के लंगर भी जाते हैं, पीछे पीछे भैरव बाबा। माँ शेर की सवारी करके जाती है। एक दिन लंगर भी माँ के आगे हाथ बांध के खड़ा होता है, माँ जी आपके कैसे कैसे भक्त हैं, आपके नाम के सुखना सुख देते हैं, देता कोई कोई है। वो भगवती माँ लंगरवीर को पूछने लगी, लंगरवीर ऐसा कौन सा मेरा भक्त है जिसने मेरे नाम की सुखना सुखी हुई है, अभी दे ही ला। वो लंगरवीर माँ से कह रहा, माँ जी एक रुक्मन नाम की बच्ची आपके महलों में आई थी ना, आके भक्तों को पैसे दिए थे, लो भक्तों मेरे नाम की अरदास करोगे, महारानी मेरे को भी लाल देगी तो मैं भी माँ का जगराता करा दूंगी। माँ जी आपने उसको एक सुंदर लाल दिया हुआ है, उसका बच्चा 5-7 साल का हो गया, हर साल बच्चे का जन्मदिन मना रही है, मगर माँ आपका जगराता कराना भूली बैठी है।
जब माँ को इतनी बात पता लगी, माँ ने लंगरवीर को हुक्म दिया, लंगरवीर जा जा, अगर वो मेरा जगराता भूली बैठी है, जा उसको मेरे जगराते की याद करवा करा। लंगरवीर हवा का रूप बनकर कहाँ पहुंच गया? रुक्मन के घर में पहुंच गया। जब रुक्मन के घर में पहुंचा, क्या देख रहा है लंगरवीर? जो रुक्मन का बच्चा है एक चारपाई के ऊपर खेल रहा है। रुक्मन अपने घर में काम कर रही है, जो भी काम है वो अपने काम में कर रही है। उसका बच्चा एक चारपाई के ऊपर खेल रहा है। वो लंगरवीर उस बच्चे के आगे खड़ा हो गया, ऐसे आगे खड़ा हो गया। कहते उस बच्चे के आगे खड़ा होकर ऐसा डरावना रूप दिखाया लंगरवीर ने। रानी रुक्मन घर में चली गई। रुक्मन घर में जाके सबसे पहले दल चढ़ाया। दल चढ़ाने के बाद कसबरना चढ़ाया। कसबरना चढ़ा के फिर माँ को कहा, चित्र जी माँ को भोग में लगा दीजिए। आइए जो भेंट जिन्होंने चढ़ाई है आगे आ जाओ माँ के दरबार में, उनकी गोद में प्रसाद डाल जाएगा। आइए लोग। शेर आया, नैया का शेर आया। जब फोन आए बच जाना पड़ेगा। कल तो इतना कुछ है नहीं, आज मतलब आज बैंक में क्या है बोले वाला लोन। हाँ यार बाद में मेरे सिर को कोई से दर्दी नहीं। तो ये कल करके 5 ग्राम से करीब दूर की है। समझे नहीं सब्जी ही मानो। हाँ तो पैसा लगा पूरा किया ऐसे समझे नहीं बदली बिगड़ी होगी। हम तो फिर कर देंगे की तरफ कर देंगे। कैमरा बीच का रहा है, खड़ा होकर कर लो करना है। मार दो ऊपर ऊपर एक बार। मुंह को लगाया। रुक्मन कहा, रुक्मन तेरे को तेरे जागे की बधाई हो। माँ ने जागा संपूर्ण कर दिया, क्योंकि जागरण सुखा था ना। माँ ने जागरण संपूर्ण कर दिया। काली माँ का भोग लगाया, बकरा काटा हुआ था। राजा वहीं पहुंच गया जहां रुक्मन बैठी, जागरण बैठी। राजा बाहर खड़ा देख रहा है कि रानी तारा भक्तों के बीच बैठी है। भक्तों कही कि भोग लगा दो, मेरा राजा सोया पड़ा है। जब रानी तारा रुक्मन को बधाई देकर बाहर आई, बाहर आके क्या देखती है? राजा खड़ा है, हाथ में तलवार पकड़ी है। हाथ में तलवार पकड़ी है, लाल पीला हुआ गुस्से के साथ राजे तलवार पकड़ी हुई है। रानी को कहते, रानी तारा दिखा तूने अपनी गोद में क्या डलवाया है? रानी कहती, राजा जी मैंने अपनी गोद में माँ का प्रसाद डाला है। राजा फिर कहता, रानी तारा तूने प्रसाद ही डाला, तूने अपनी गोद में कुछ और डलवाया है। मैं तो अपनी आंखों साथ देख रहा था। तूने कौन तू कह प्रसाद डलवाया है? दिखा, तू अपनी गोद दिखा, मैं तेरी गोद देखना चाहता हूँ। तूने अपनी गोद में क्या डलवाया है? अब रानी को फिर मुसीबत आ गई। मेरा राजा रानी को फिर मुसीबत हो। तलवार पकड़ने के राजा तो बेटे में चल गया। तो बेटे में जाके अपने गर्दन, अपने घोड़े का गर्दन काटा, शीश काटा, शीश काट के रानी तारा के पास लेकर आ गया। रानी तारा तूने बोला था
कि शीश काट कर लेकर आओ, मैं मामा की शक्ति दिखाऊंगी। मैं अब अपना घोड़े का शीश काट कर लेके आया हूँ, अब तो अपनी माँ की शक्ति दिखा। तू अपना तमाम जय माता की कहती रहती है, दिखा तेरी माँ में कितनी शक्ति। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता राजा अपने बेटे को। राजे अपने बेटे का क्या नाम रखा था? सुंदर, बहुत सुंदर था, खूबसूरत था राजा का बेटा। रानी कहती राजा जी जो तुम्हारा बेटा है अपने बेटे का शीश काट कर मेरे को लेकर आओ, मैं अपनी माँ की शक्ति दिखाऊंगी। राजा ने उसी तलवार के साथ अपने बच्चे का शीश काटा, शीश काट कर रानी के पास लेकर आ गया। रानी कहती एक काम और कर लीजिए। राजा कहता कौन सा? रानी कहती राजा जी जो आपने अपने घोड़े का शीश काट कर लेके आए हो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। राजा ने उसी तलवार के साथ अपना जो घोड़ा काट कर लाया था उसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। रानी कहती एक काम और कर लीजिए। राजा कहता कौन सा? रानी कहती जो अपना बेटा काट कर लेकर आए हो उस बेटे के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लो। राजा ने उसी तलवार के साथ अपने उसका क्या बन गया? हलवा बन गया। हलवा और चने प्रसाद तैयार हो गया। रानी कहती राजे पतीला चूल्हे से नीचे उतार दीजिए। राजा ने पतीला चूल्हे से नीचे उतार दिया। रानी कहती राजा जी आप 5 हिस्से बना लीजिए, 5 प्लेटें बना लीजिए। राजा कहता रानी खाने वाले तो 2 हैं, या खाने वाली तू है या खाने वाला मैं हूं। तू मेरे पास से 5 हिस्से क्यों बना रही है, 5 प्लेटें क्यों बना रही है? रानी कहती राजा जी पहला हिस्सा मेरी आशक्त महामाई का, पहला हिस्सा मेरी आशक्त महामाई का, दूसरा तुम्हारे घोड़े का, तीसरा तुम्हारे पुत्र का, चौथा तुम्हारा और 5वां मेरा है। इसलिए मैं 5 हिस्से बनवा रही हूँ, 5 प्लेटें तैयार करा रही हूँ। राजे ने 5 प्लेटों में प्यार प्रसाद पाया, कपड़े से ढक दिया। ढकने के बाद रानी कहती राजा जी पहला हिस्सा उठाओ, पहला हिस्सा उठाओ। भगवती माँ आइए, ये थी तारा और रुक्मिणी की कथा। कोई गलती त्रुटि रह गई हो अनजान बच्चे समझ के माफ करना। नदी नाल संजोगी मिले, फिर महामाई का कभी हुक्म हुआ इन संतों के दर्शन करेंगे। आइए जिनको कथा अच्छी लगी हो, सुंदर लगी हो, दोनों हाथ खड़े करके एक बार ताली बजा दिया भगवती को। आइए ये तारा और उनकी कथा। अब जितनी संगत बैठी है सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाए, क्योंकि माँ के दरबार में अब आरती की जाएगी। आरती के बाद सभी को प्रसाद दिया जाएगा। आइए अब आरती करेंगे। हम आदमी परवानी तेरे ही गोने गाए, पार की हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कब्बर वाली, तेरे ही गोने गाए, पार की हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ये मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी तेरे ही गुणी गाए भारती। हो गैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, राज बचाने वाली मैया भंवर से उतारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अरे माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। अरे पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम, पूत कपूत सुने हैं परिणाम। माता सुनी कुमाता सब में करुणा बरसाने वाली, अमृत झलकाने वाली, दुखियों के दुख लेने पारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हो तेरे भक्त जनन पर मैया भीड़ पड़ी है
तेरे भक्त जनन पर मैया भीड़ पड़ी है भारी। अरे दानव दल पर टूट पड़ो ओ दानव दल पर टूट पड़ो, अरे दानव दल पर टूट पड़ो अरे दानव दल पर टूट पड़ो। करके सिंह सवारी सौ सिंहों से तो बलशाली अस्त्र बुझाओ वाली दुष्टों को बलि में सा आरती हो मैया हम सबको गाई। ओ ले माँ बधाइया ले माँ बधाइया ले माँ बधाइया, ले माँ बधाइया। तेरे बच्चियां ने रोनी कलाइया तू ले माँ बधाइया तेरे बच्चे रौनक लाया, तू ले माँ बधाइया। ओ ले माँ बधाइया आज ले माँ बधाइया ओ ले माँ बधाइया, अज ले माँ बधाइया। मैया दस जाए दरबार की बधाई होवे मैया दस जयाए दरबार, पार की बधाई होवे मैया दस जयाए दरबार की बधाई होवे। होती बधाई लंगर मीरू होवे अगली बधाई इस मंडली नु होवे अगली बधाई इस मंडली नू होवे। कीर्तन कर आए श्रद्धा नाल जी बधाई होवे मैया दा सजाए दरबार की बधाई होवे। मैया दे मंदिर ते फुल्ला दी भरी भवानी दे मंदिर ते फुल्ला दी भरी दुखिया रहे न को ये अभिलाषा हम सबकी भवना वाली पूर्ण होए। ओ गढ़हारी दी बेनती तुझे सुनियो गरीब नवाज जे मैं पूत कपूत हाँ मेरी भोड़ मात गोला हाथ जोड़ विनती करूं मैं धरू चरण परमार ओ गण मेरे बख्शियो साडी भूल चुक करनी मां, ओ गण सब दे बख्शियो सब दी भूल चुक करनी मां। चुक बोल सच्चे दरबार की जय, जय करा मां ज्वाला रानी जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सभी को जय माता दी। एक बार फिर से पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। माता रानी ऐसी कृपा करती रहे, ऐसी माँ के नाम के मेले लगते रहे। सभी को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आइए सभी ने जिन्होंने नारियल चढ़ाया तो वो नारियल ले लें अपना कंजकों का पूजन। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भर्गो देव